Hello, friends, and my dear students. Welcome to my YouTube channel, Katal Tech ITRC. I'm your host, Parveen Katal from ITRC Private Technologies Limited. So, let's start our today's lecture. In today's lecture, we will learn what is communication process, and how all the communication process occurs. Starting with the definitions of communication. What is communication? The word communication has been derived from the Latin word communis, that means common. Communication is a process by which information is exchanged between individuals through a common system of symbols, signs, or behavior. Every communication involves one sender, a message, and a recipient. सो वी कैन से हम बोल सकते हैं कि जो वर्ड है कम्युनिकेशन वो एक लैटिन वर्ड कॉमनिस से ड्राइव हुआ है, जिसका मतलब है कॉमन। जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सिंपली क्या है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी डाटा हमें एक्सचेंज करना है, उस प्रोसेस को हम कम्युनिकेशन बोलते हैं। एक्सचेंज करने के लिए हम बहुत सारे तरीके यूज़ कर सकते हैं, लाइक सिंबल्स यूज़ कर सकते हैं, कोई साइन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, और बिहेवियर भी हम शो कर सकते हैं कोई भी कम्युनिकेशन करने के लिए। हर एक कम्युनिकेशन में तीन चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट हैं। नंबर वन है कम्युनिकेशन में सेंडर, एंड नंबर टू है मैसेज, एंड नंबर थर्ड इज़ द रेसिपिएंट हु इज़ द रिसीवर ऑफ द एक्चुअल मैसेज। देन इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन का हमारे जीवन में क्या इम्पोर्टेंस है, थ्रू कम्युनिकेशन हम क्या क्या चीज़ें इफ़ेक्टिवली परफॉर्म कर सकते हैं। तो स्टार्टिंग विद नंबर वन, इट फॉर्म्स बेसिक्स ऑफ कोऑर्डिनेशन। क्या मतलब है कि ये किसी भी कोऑर्डिनेशन का, सपोज़ हम एग्जांपल ले लेते हैं, दो पर्सन्स हैं, वो आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन बना रहे हैं, कोई प्रॉब्लम सॉल्व करनी है सपोज़, या कोई डिसीजन लेना है, तो आपस में वो डिसीजंस मेकिंग करने के लिए वो एक दूसरे को कम्युनिकेशन के थ्रू वो उसको चीज़ को सॉल्व कर रहे हैं। तो उसमें वो क्या करेंगे, प्रॉपर कोऑर्डिनेशन अगर उन दोनों में अगर हमें चाहिए, उन दोनों पर्सन्स में प्रॉपर कोऑर्डिनेशन बनानी है ताकि वो कोई प्रॉब्लम को या किसी डिसीजन तक वो पहुंच पाएँ, तो उसके लिए उनको प्रॉपरली एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा पहले। तो उसके लिए उनका कम्युनिकेशन जो स्किल है वो बहुत ज़रूरी है, ताकि वो प्रॉपर परफेक्ट कोऑर्डिनेशन बना सके। नंबर टू है बेसिक्स ऑफ फॉर प्लानिंग। ये किसी भी प्लानिंग है, जो भी प्लान करना है हमें, विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन वी कैन नॉट प्लान। सपोज़ एक बॉस है, एक कंपनी का बॉस है, और उसको कुछ प्लान करना है, कुछ चीज़ उसको करवानी है अपने सबॉर्डिनेट्स के थ्रू, तो उसको अगर उनको बताना है कि इस तरह से काम करना है या ये चीज़ें उसको उनको फॉलो करनी है, तो विदाउट प्रॉपर कम्युनिकेशन ये चीज़ें पॉसिबल नहीं है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो कम्युनिकेशन है वो बेस है किसका, किसी भी प्लानिंग का। थर्ड इज़ मोटिवेशन टू वर्क। अगर हमें कोई काम करना है या किसी को हमें मोटिवेट करना है, तो हम बाय कम्युनिकेशन ही उसको मोटिवेट कर सकते हैं। विदाउट कम्युनिकेशन हम उसको मोटिवेशन नहीं कर सकते। फैसिलिटेट्स लीडरशिप। फोर्थ वन है लीडरशिप क्वालिटीज़ में भी कम्युनिकेशन प्रोसेस बहुत ज़रूरी है। एक परफेक्ट लीडर, एक अच्छा लीडर वही होता है जिसमें कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। अगर एक लीडर में कम्युनिकेशन स्किल्स ना हो, तो वो अपने जो जूनियर्स हैं या जो जिनको वो लीड कर रहा है उनको प्रॉपरली और परफेक्टली वो कोई भी इंस्ट्रक्शन या कोई भी काम वो उनसे करवा नहीं सकता। नंबर फाइव है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सपोज़ आपको ट्रेनिंग देनी है किसी को, या किसी की ओवरऑल डेवलपमेंट कोर्स कोई करवा रहे हो आप, तो अगर आपका कम्युनिकेशन ही अच्छा ना होगा तो आप उनको कैसे अपनी बात कैसे समझा पाओगे। तो एक ट्रेनर के लिए या एक डेवलपर के लिए कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है, ताकि वो जो उसको भी ट्रेनिंग दे रहा है वो उसको फॉलो कर सकें, और जो भी चीज़ वो समझा रहा है उसको वो अच्छे से वो उनको समझ सकें।
देन इट कम्स कम्युनिकेशन प्रोसेस. कम्युनिकेशन प्रोसेस क्या होता है? Communication is a two-way process of understanding between two or more persons, sender and receiver. A person cannot communicate with himself. तो फर्स्ट वन क्या कह रहा है कि कम्युनिकेशन जो है आपका वो टू वे प्रोसेस है. कभी भी आपको कम्युनिकेशन करना है तो वो टू पर्सन्स के बीच में ही हो सकता है. एक सिंगल पर्सन कम्युनिकेट नहीं कर सकता. तो जहाँ तो दो पीपल होने चाहिए, जहाँ दो से ज़्यादा लोग आपस में कम्युनिकेट कर सकते. Communication is a continuous process. Exchange of ideas and opinion among peoples is an ongoing process. Continuous interaction promotes understanding and exchange of information relevant for decision making. क्या है कि कम्युनिकेशन जो है आपका एक कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. ये एक्सचेंज ऑफ आइडियाज़ हैं, व्यूज़ हैं, ओपिनियंस हैं और एक ऑनगोइंग प्रोसेस है. एक चलता हुआ, लगातार चलता हुआ प्रोसेस है. अगर आप कहीं पे भी कहीं भी कोई भी दो लोग आपस में कम्युनिकेशन कर रहे हैं और एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को अपनी बात समझाना चाहता है, तो अगर वो इन बिटवीन अपना कम्युनिकेशन तोड़ देता है और पूरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई होती, तो इससे क्या होगा, कम्युनिकेशन पे क्या इफेक्ट पड़ेगा कि जो अगला जिसको वो जो सेंडर होगा, जो रिसीवर को वो चीज़ वो समझा रहा होगा, जहाँ वो बोल रहा होगा, वो प्रॉपरली उस तक ना नहीं पहुँचेगी और जो आउटपुट आएगा कम्युनिकेशन का वो नेगेटिव आएगा, क्योंकि फीडबैक वो आपको पॉजिटिव नहीं मिलेगी. तो कम्युनिकेशन प्रोसेस उस टाइम पे वो फेल हो जाएगा. तो तभी हम बोलते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो कॉन्टीन्यूस प्रोसेस है. थर्ड है, कम्युनिकेशन इज़ अ डायनेमिक प्रोसेस. कम्युनिकेशन बिटवीन सेंडर एंड रिसीवर्स टेक्स डिफरेंट फॉर्म्स एंड मीडियम्स डिपेंडिंग अपॉन देयर मूड्स और बिहेवियर. थर्ड वन है कि कम्युनिकेशन हमारा जो है वो डायनेमिक प्रोसेस भी है. कभी भी जो कम्युनिकेशन है दो पीपल्स के बीच में, जहाँ दो से ज़्यादा लोगों के बीच में जो कम्युनिकेशन होता है वो एक जैसा स्टैटिक प्रोसेस नहीं है. इट डिपेंड्स अपॉन द मूड ऑफ अ पर्सन और द बिहेवियर ऑफ द पर्सन. सपोज़ एक व्यक्ति है, उसका मूड अच्छा है तो वो दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर रहा है, तो वो अच्छे से कम्युनिकेट करेगा, एक अच्छी लैंग्वेज या प्रॉपर लैंग्वेज वो यूज़ करेगा. इफ़ अ पर्सन इज़ एग्रेसिव, एक बंदा एग्रेसिव है और वो दूसरे के साथ कम्युनिकेशन कर रहा है, तो वो जो लैंग्वेज यूज़ करेगा वो थोड़ी सी रफ लैंग्वेज होगी. तो हम कह सकते हैं कि जो कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो डायनेमिक प्रोसेस है, ना कि स्टैटिक प्रोसेस है. सो दिस इज़ द फ्लो चार्ट फॉर द कम्युनिकेशन प्रोसेस. इसमें क्या है, टॉप में आपका सेंडर है, उसके बाद मैसेज है नीचे, उसके बाद मीडियम है, देन रिसीवर, देन फीडबैक. तो हम सेंडर से स्टार्ट करेंगे. सेंडर क्या है? सेंडर आपका वो है जो कि मैसेज को बनाता है. ठीक है, तो सेंडर क्या करेगा, मैसेज को बनाएगा, उसको एनकोड करेगा किसी भी लैंग्वेज में. सपोज़ जो भी लैंग्वेज वो यूज़ करना चाहता है उसमें वो मैसेज को भेजेगा. और भेजने के लिए वो कोई मीडियम यूज़ करेगा. सपोज़ अगर दो पर्सन्स आमने सामने खड़े होकर कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो जो मीडियम हम यूज़ कर रहे हैं वो क्या है, इन बिटवीन एयर. तो ऐसे अलग अलग मीडियम्स होते हैं जिसके थ्रू हम कम्युनिकेशन कर सकते हैं. तो मीडियम के बाद आ गया आपका रिसीवर, जो कि एक्चुअल रिसीवर है, डिकोडर है किसका, मैसेज का. जो सेंडर ने मैसेज सेंड किया होगा वो रिसीवर तक पहुंचेगा थ्रू मीडियम. उसके बाद जो मैसेज होगा वो रिसीवर डिकोड करेगा उसको ओरिजिनल फॉर्म में और उसको वो सुनेगा कि एक्चुअली सेंडर ने क्या भेजा है या क्या कम्युनिकेट वो करना चाहता है. उसके बाद वो पूरा अंडरस्टैंड करके समझ के उस मैसेज को अपनी फीडबैक दोबारा सेंडर तक सेंड करेगा कि उसने उस मैसेज को रिसीव कर लिया है और जो भी सेंडर उसको बताना चाहता था वो उसने प्रॉपरली सुन लिया है. सो दिस इज़ द होल कम्युनिकेशन प्रोसेस. दिस इज़ अगेन arrow diagram for communication process. You can see. So at last I would say a communication is a two-way process, is more effective than one-way communication. The feedback allows the sender to refine his communication so that it becomes more precise and accurate. Receiver's self-confidence is higher in case of two-way communication as they are permitted to ask questions and seek clarification from the sender.
Thus, these were the various spices which must be added to make each and every element of the communication process is of its utmost importance. And with the absence of any of this element, the communication can't be effective, or we can say that the absence of any of the above elements makes the communication process same as a handicapped person living his life in the absence of any important part of body. तो समरी लास्ट में यही निकलती है कि कम्युनिकेशन क्या है, एक टू वे प्रोसेस है, और एक कम्युनिकेशन तभी इफेक्टिव होगा, बनेगा, जब वो टू वे प्रोसेस होगा, ना कि वो इंडिविजुअली होगा. और जो फीडबैक है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब भी हम कोई कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो उसमें जो फीडबैक का रोल है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है. जब तक कि रिसीवर को फीडबैक नहीं मिलेगी, सेंडर को फीडबैक नहीं मिलेगी रिसीवर से, तब तक जो आपका कम्युनिकेशन प्रोसेस है वो सक्सेसफुल नहीं है. सो होप यू ऑल अंडरस्टैंड द लेक्चर. I will be back soon with a new video. Till then, do your studies, stay home, stay safe. Thank you.